जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एग्रीगर के पास फिर से मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े मिल चुका है, जिसके बाद एग्रीगर सीधे चले जाता है ऐसे प्लैनेट पर जहाँ पर उसको फिर से एक हिस्सा मिल सकता था। वहाँ पर एक प्लम्बर को दिखाया जाता है जो रिपचर जैसा दिख रहा था। वो ऐसी जहाज को पीछा कर रहा होता है, कहता है कि प्लम्बर तुम्हें घेर चुके हैं तो तुम यहाँ से गिरफ्तार हो चुके हो, लेकिन वो नहीं मान रहा होता है और इसीलिए वो उसकी नजदीक जाने लगता है। लेकिन तभी हमें एक टॉर्नेडो दिखाया जाता है जिसमें वो फंस जाता है और यहाँ से गायब होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो टॉर्नेडो क्रिएट करने वाला और कोई नहीं एग्रीगर ही होता है। एग्रीगर इस प्लैनेट पर पहुंच चुका होता है जहाँ पर उसको फिर से एक इंफिनिटी के टुकड़े मिल सके, जिसके बाद वो हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन को, जो काफी सारे फैंस के साथ यहाँ पर आया होता है, लेकिन सारे फैंस ने उसको यहाँ पर हिलने भी नहीं दे रहे थे और इसीलिए वो ओमेटिक्स को यूज करता है, ग्रुप में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से जा नहीं पा रहा था। ग्वेन और कैबिन वहाँ पर कार में पहुंच जाते और उसको उठा कर लेके चले जाते, लेकिन फैन उसको काफी पीछा कर रहे थे और फैन से तो वो बच के यहाँ से निकल चुका था, लेकिन बेन को काफी गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन तभी उसकी ओमेटिक्स में अलार्म बजती है और वही प्लम्बर वेंटिलेशन को बताता है कि यहाँ पर कुछ जानवर आया है जिसने यहाँ पर पूरी खलबली कर दिया है। अब उसका फोटो भी दिखाने लगता है, लेकिन तभी देखने को मिलती है एग्रीगर उस प्लैनेट पर आ चुका है, सारी बात उसको बता देता है। अब ये बात बेन जान चुका था कि एग्रीगर वहाँ पर है और इसीलिए अब एग्रीगर को पकड़ने के लिए सभी लोग अब वहाँ पर पहुँचना ही होगा, क्योंकि इस बार भी एग्रीगर को उस मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े हासिल करने नहीं दे सकते और इसलिए वो सभी लोग निकल पड़ते हैं एरोप्लेन के जरिए। उन सभी लोग रक्स पकेट से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कोई अपनी मेना पावर को यूज करते और पता लगाते हैं कि एग्रीगर किधर है, लेकिन उसको यहाँ पर पता चलती है कि एग्रीगर इसी प्लैनेट के अंदर है। लेकिन तभी वो प्लैनेट को दिखाया जाता है, वो प्लैनेट कहीं पर जमीन नहीं था, वो पूरी प्लैनेट ही एक पानी से बना हुआ था, इसीलिए उन सभी लोग अब इस प्लैनेट के अंदर यहाँ पर स्विमिंग करना होगा। उसके बाद अब उन सभी लोग उसी प्लैनेट के अंदर चले जाते हैं। उन लोग इतना जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि एग्रीगर यहाँ पर आ चुका, तो एग्रीगर ने फिर से वो हिस्सा हासिल ना कर सके, इसीलिए यहाँ पर उसको रोकने के लिए जल्दी ये कर रहे हैं। जिसके बाद सीधे पहुंच जाते पानी के अंदर। अब पानी के अंदर पहुंचने के बाद उन सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मुसीबत खड़ी होती है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर आके ग्वेंटिलेशन को उठाकर लेके चले जाता है। अब ये देख के दोनों हैरान होते हैं। अब बेन भी अपनी ओमेटिक्स को यूज नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि वो प्लम्बर सूट में है। अगर उसने यूज कर दिया तो वो प्लम्बर से यहाँ पर एलियन से बदल जाएगा, जब वो नॉर्मल फॉर्म में आया तो मारा जाएगा। इस वजह से कैबिन भी अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। तो अब उन सभी लोगों को ग्वेन को बचाना ही होगा, क्योंकि ग्वेन को उस काफी सारे बड़ा मॉन्स्टर था, तो उस मॉन्स्टर ने लेके चले जा चुका है। बेन बताता है कि हमें जैसे करके भी ग्वेन को बचाना ही होगा। कैबिन बताता है कि मेरे पास एक आइडिया है, कहते हुए बेन को लेके उस शिप से दूर जाता है, जिसके बाद उसके काफी टेंटिकल था उस मॉन्स्टर का, उसका पीछा कर रहा था। सभी लोग काफी मुसीबत झेलने के बाद उसको काफी सारे करंट देने लगते हैं, जिससे उस सारे ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर उस शिप से दूर जाता है, यहाँ से मारा जाता है। अब ये पूरी तरीके से पानी से बना है, तो इस पानी के अंदर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर और काफी सारे बड़ा मछली है। तो अब इसी में कैबिन 11 की उस प्लम्बर सूट टूट जाता है और इसीलिए वो अपनी सांस भी फेर नहीं पा रहा था। ग्वेंटिलेशन और वेंटिलेशन अब पता नहीं कि क्या करे जिससे कैबिन को बचा सकते हैं, लेकिन तभी एक मछली आता है जिससे वो निगल जाता है। जब बेन देखता है कि कैबिन 11 को वो मछली निगल गया तो वेंटिलेशन हैरान होता है, लेकिन यहाँ पर वो मछली निगल नहीं रहा था कि कैबिन 11 को बचा रहा था। जिसके बाद उसकी हेड पर एक सूट बना देता है उस मछली और कैबिन 11 सांस फेरने लगता है और वो बच जाता है। अब यहाँ पर कैबिन 11 बच गया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर से दोबारा एक खतरनाक मॉन्स्टर उसके सामने पहुंच जाता है और इन तीनों को निगलने लगता है, मानो कि यहाँ पर हर रास्ते पर यहाँ पर खतरा ही खतरा है। अब वो मछली इन सबको खाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही प्लम्बर पहुंच जाता है, इसको बचा लेता है। अब वो प्लम्बर काफी गुस्से में बताता है कि अगर मेरे प्लैनेट पर तुम लोगों को आना ही था तो मुझे बताकर आना चाहिए था। अब वो इसमें काफी गुस्सा भी होने लगता है, लेकिन ग्वेन बताती है कि वो एग्रीगर है जिसको मैप ऑफ इंफिनिटी का टुकड़ा चाहिए। अगर वो मिल गया तो पूरी प्लैनेट या पूरी यूनिवर्स को वो खत्म कर देगा और इसलिए हमें रोकने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब प्लम्बर भी इन तीनों को मदद करने के लिए मान जाता है। अब ग्वेन उस प्लम्बर के हेड पर टच करती है, जिसके बाद उसको पता चलती है कि एग्रीगर किधर है। एग्रीगर उसी जगह पर वहाँ पर बैठा है जहाँ पर इस प्लैनेट के सबसे छोटे हिस्सा कोर पर है, यानी कि बीचों बीच भाग पर। यहाँ पर अब बताते हैं कि उसी कोर पर हमें जाना होगा और एग्रीगर को रोकना होगा, लेकिन वो प्लम्बर बताते हैं कि ये काफी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफी सारे पहरेदार हो सकते हैं। लेकिन फिर भी बेन बताता है कि हमें चलना ही होगा
अब उन सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी फिर से काफी सारे इतना खतरनाक वाले मछली आते हैं जिन सबको खाने वाले होते हैं। अब एक एक करके सारी मछली के साथ लड़ाई करते हैं। पूरी प्लानेट पानी से बनी थी तो काफी सारे मॉन्स्टर और काफी सारे मछलियां इतना खतरनाक है इन सभी लोग को जान भी ले सकते हैं। यहाँ पर काफी लड़ाई होने के बाद वेंटिलेशन की हेड भी यहाँ पर टूट जाती है और वेंटिलेशन अपनी एलियंस फॉर्म में आता है, ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन सांस नहीं फेर पा रहा था और इसलिए नीचे गिरता है, यहाँ पर मारा जाता है। लेकिन तभी फिर से वेंटिलेशन दूसरा एलियन से बदलता है एम्फीबियन में, जिससे वो अपनी इलेक्ट्रिक शॉट निकाल सकता है। अब इसी को वह सांस फेर सकता है, तो अब उन सभी लोग निकल पड़ते उसी कोर के अंदर जहाँ पर उन सबको एग्रीगर मिल सकता था। लेकिन रास्ते में काफी सारे प्लम्बर रोक लेते हैं, लेकिन वो प्लम्बर बताते कि इन सभी लोग प्लम्बर है तो हमें इसे अंदर जाना देना चाहिए। अब उन सभी लोग उस कोर के अंदर जाने के लिए एक्सेस होते हैं, इसलिए क्योंकि बेन गोएन कैबिन एक प्लम्बर है। अब उन सभी लोग पहुंच जाते उसी कोर के पास जहां पर वेंटिलेशन पहुंचकर लंबी सांस फेरने लगता है, इसलिए क्योंकि वो काफी देर से सांस नहीं फेर रहा था। जिसके बाद उन सभी लोग जमीन में पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वेंटिलेशन रास्ते में उसको पूछती है कि ये क्या है यार, यहाँ पर क्या है। अब वो सारी बातें उसको बता देता है, कहता है कि यहाँ पर ऐसी चीज है जो इस पूरी प्लानेट को यहाँ पर बचाए रखी थी। अगर ये चीज ना होती तो पूरी प्लानेट बिखर जाती है, सारी पानी इधर उधर होती है, और ऐसी चीज इसी पूरी प्लानेट को कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद उन सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर पूरी प्लानेट टूट जाती है और उन सभी लोग घायल होने लगते हैं, जिसमें वो प्लम्बर काफी घायल होता है। लेकिन गोएन बेन कैविन आगे बढ़ते हैं और एग्रीगर को रोकने के लिए, लेकिन वहां पर उसी कोर के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एग्रीगर देखने को मिलती है जिसके हाथों में मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े हाथ लग चुकी थी, यानी कि इसी चीज ने पूरी प्लानेट को यहाँ पर अपने कंट्रोल में ले रहा था। लेकिन वो अब यहाँ पर ना होने की वजह से ये पूरी प्लानेट अभी बिखर रही है। अब ये बात एग्रीगर कहता है कि मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो, मैं उसके सामने था। अब एग्रीगर बताता है कि मैंने इसको यहाँ से निकाल लिया तो अब पूरा प्लानेट यहाँ पर खत्म होगा। जिसके बाद अब इन सब के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती है, लेकिन वेंटिलेशन हार जाता है और एग्रीगर यहाँ से चला जाता है। अब वेंटिलेशन विक्सिल में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा करने लगता है ताकि उस चीज को यहाँ पर रोक सके, और एग्रीगर को भी। उस जगह पर वो चीज नहीं थी तो प्लम्बर वहाँ पर पहुंचता है, देखता है कि वो चीज नहीं थी, इसीलिए काफी गुस्सा होता है और वेंटिलेशन को बताता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ गद्दार किया। अब कैबिन सारा बात बताने के बाद भी वो नहीं मानता, सारी अलार्म बजा देता है, इसीलिए क्योंकि अब इन सभी लोग इस प्लानेट से बाहर निकल ना सके और सारी प्लम्बर इस सभी को पकड़ सके। लेकिन असली मुजरिम तो एग्रीगर था और इसलिए यहाँ से भाग भी गया था। वेंटिलेशन को उसको पीछा कर रहा होता है। अब एग्रीगर भाग रहा होता है, बेन उसका पीछा कर रहा होता है, तो वेंटिलेशन अल्टीमेट विक्सिल में भी ट्रांसफॉर्म होता है उसको और भी स्पीड में पकड़ने के लिए। लेकिन रास्ते में काफी सारे प्लम्बर आते हैं जो वेंटिलेशन को रोकने लगते हैं। बेन उन सबको बताता भी है कि वो एग्रीगर है जो भाग रहा है, हमें उसको पकड़ना ही होगा। लेकिन सारे प्लम्बर नहीं मानते और बेन का ही पीछा करने लगता है, इसलिए क्योंकि उसने यहाँ पर अलार्म बजा दिया होता है तो यहाँ पर कोई भी प्लानेट से यहाँ पर बाहर ना जा सके। तो एग्रीगर फाइनली उन सब से बच के यहाँ से भाग जाता है और वेंटिलेशन को सभी प्लम्बर पकड़ लेते हैं, गोएन और कैबिन को भी पकड़ लेते हैं। अब एग्रीगर तो यहाँ से भाग चुका था, जिसके बाद अब वेंटिलेशन उसी जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो गुप में ट्रांसफॉर्म होता है। अब गुप की एंटी प्रोजेक्टर उसी जगह पर रख देता है जिससे ये सारे प्लानेट बिखर रही थी। अब ये काम भी करने लगता है और जो भी प्लानेट पूरी लिक्विड से बिखर रही थी तो ये फिर से यहाँ पर जुड़ने लगती है, इसलिए कि गुप भी एक लिक्विड है तो लिक्विड को कंट्रोल करने के लिए उसके एक प्रोजेक्ट था जो उसके यहाँ पर रख दिया था। तो अब इसी का यूज करके पूरी प्लानेट फिर से रिकवर होने लगती है, जिसको देख के प्लम्बर भी खुश होने लगते हैं। लेकिन वेंटिलेशन की वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर फिर से रिकवर हो रहा था, तो वेंटिलेशन यहाँ पर सेक्रीफाइस होने लगता है क्योंकि गुप की पूरी पावर यहाँ पर यूज होने की वजह से वेंटिलेशन अब मारा जाएगा या जिंदा होगा किसी को भी नहीं पता। अब ये धीरे धीरे सारा प्रॉब्लम सॉल्व होती है, अब एक प्लानेट बन जाती है। लेकिन वेंटिलेशन भी अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है इंसान में, जो पानी के अंदर होता है। वेंटिलेशन और कैबिन उस पानी के अंदर पहुंच जाते शिप को लेके, जिसके बाद बेन को अंदर लेके आते हैं। अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई थी इस प्लानेट की, लेकिन एग्रीगर के पास फिर से एक तीसरा भी मैप ऑफ इन्फिनिटी का टुकड़ा मिल चुका है। तो अब बस बाकी रह गया अब एक टुकड़ा, अगर ये भी मिल गया तो पूरी यूनिवर्स खत्म, जिससे वो फॉर्स ऑफ क्रिएशन तक जाना चाहेगा और यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ताकत को हासिल कर लेगा और वो गॉड बन जाएगा।
जिसके बाद वो सभी लोग घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो मछली जाने के लिए रुक मान नहीं रही थी। तो केविन उसको मना लेता है, इसीलिए वो मछली भी यहाँ से चले जाती है। अब उन सबको बस एक मौका है, जिससे अगर ये मौका भी गुम हो गया तो पूरी यूनिवर्स खतरे में आ सकती है। तो आखिर आगे क्या होगा, हमें आगे वाला एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो इसकी आगे वाला एपिसोड आपको इसी चैनल पर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना कि इसकी आगे वाला एपिसोड चाहिए, जहां पर अब हमें क्या बेंटिनेशन एग्रीगर को फिर से एक लास्ट मैप ऑफ इन्फिनिटी को रोक पाएगा या नहीं, वो वाली स्टोरी देखने को मिल सकती है। अगर ये एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जरूर से नेक्स्ट एपिसोड लिख के बताना। तब तक के लिए आप देखते रहना अनएक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एडवेंचर को एग्रीगर ने खत्म कर दिया था और मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े को लेके एग्रीगर यहाँ से जा चुका होता है। अब कैमकास्टर इन सबको बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके इन सबको बाहर निकल आती है। अब बेन, ग्वेन और कैबिन सोचने लगते हैं, कहते हैं कि अब एग्रीगर के पास 3 मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े हैं, तो एग्रीगर किधर गया हमें भी नहीं पता, तो आखिर हम एग्रीगर को कैसे रोक सकते हैं। जिसमें ग्वेन बताती है कि हमें सोचना होगा कि एग्रीगर किधर गया, लेकिन तभी एजमत टेलीपोर्ट होते हैं। जिसके बाद एजमत बेन को बताने लगते कि तुमने फिर से बेवकूफी की ना, क्योंकि तुमने इस बार भी एग्रीगर को रोक नहीं पाए। तुम हर बार एग्रीगर से हारते आ रहे हो, बस हमारे पास एक मौका है, अगर इस मौका भी तुमने गुमा दिया तो पूरा यूनिवर्स खत्म होगी। यानी कि एजमत इस बार काफी गुस्सा है, इन सबके ऊपर डांटने भी लगते हैं। लेकिन बेंटिनेशन इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था, इसलिए क्योंकि एजमत ने सब कुछ उसको नहीं बताया था। तो एजमत फिर से बताने लगती कि मैं तुम्हें उसी जगह पर टेलीपोर्ट लेके जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात को ख्याल रखना होगा कि अगर तुमने इस बार गलती कर दी तो पूरा मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े उसके हाथ लग जाएगा, जिसके बाद वो फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक जा सकता है। यानी कि अब इन सब के ऊपर बस एक ही मौका है, अगर इस बार भी उन सभी लोगों ने गलती कर दी तो पूरा यूनिवर्स खत्म होने की ताकत पर है। क्या अब इसी लास्ट मौका इन सबको बचा पाएगा? अब हमें आगे देखने को मिलने वाली है, जिसमें एजमत बताते कि मैं तुम्हें उस जगह पर टेलीपोर्ट लेके जा सकता हूँ, तो तुम सभी लोगों को ख्याल रखना होगा कि पूरा यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अब इसके बाद एजमत उन सारी लोकेशन भी देता है और उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके दूसरी गैलेक्सी में भेज देता है। ग्वेन बताती है कि एजमत ने हमें दूसरी गैलेक्सी पर भेज दिया। अब उन सब के सामने एक क्यूब जैसा था और इसी क्यूब के अंदर इस मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े रखा हुआ था। तो एग्रीगर यहाँ से जा चुका है, तो पहले इस जगह पर वो पहुंच चुका होता है। अब कैबिन बताने लगते कि क्या एग्रीगर इसके अंदर होगा, जिससे बेन बताता कि होगा भी तो हमारे हाथ से वो बच नहीं पाएगा। काफी बार उसने हमारी धुलाई की है, तो इस बार मैं काफी गुस्से में हूँ, इस बार मैं उसको हरा कर ही रहूंगा। अब इन सभी लोग उस क्यूब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी पहरा था, जिससे उन सभी लोग उसके अंदर जा नहीं सकते थे। अब काफी मुसीबत झेलने के बाद उन सभी लोग फाइनली लैंड करते इसके सबसे टॉप फ्लोर पर। वहाँ पर उसको काफी दिक्कत हो रही थी और उसकी पूरी शिप यहाँ पर टूट जाती है। ग्वेन बताती है कि हम शायद यहाँ तो आ चुके हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकते। अब उन सभी लोग इस जगह पर फंस चुके हैं। अब कैबिन बताते कि हम किधर से रास्ते जाए, जहाँ पर उस मैप की आखिरी टुकड़ा रखा हुआ है। अब बेन बताते कि शायद इस रास्ते से हम जा सकते हैं। अब वहाँ पर एक रास्ता खुला हुआ था, जिसके अंदर उन सभी लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर काफी कुछ अलग देखने को मिलती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक क्यूब था, तो यहाँ पर काफी सारे दरवाजा था, जिससे उन सभी लोग अंदर जा सकते हैं। अब ये एक भूलभुलैया की तरह था, यहाँ पर काफी सारे दरवाजा थे, जिससे उन सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि आखिर कौन सा दरवाजा सही है, जहाँ पर हमें मैप की टुकड़े मिल सकती है। यानी कि अब इन सब के ऊपर यहाँ पर काफी दिक्कत होने वाली है। अब उन सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी ग्वेन अपनी मैना पावर को यूज करती है और एग्रीगर को ढूंढने लगते कि आखिर एग्रीगर किधर है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि यहाँ पर एग्रीगर आया है या नहीं। तो इसीलिए कैबिन बताता कि हमें सावधान बरतना होगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर एग्रीगर पहुंच सकता है और हमारे ऊपर हमला भी कर सकता है। और सारे लोग यहाँ पर सूट पहनने लगते हैं, जिसके बाद उन सभी लोग आगे बढ़ने लगते। तभी बेन बताते कि शायद हमें अलग अलग होना होगा, लेकिन कैबिन समझदारी की बात कहता है, हमने इतने मिल के भी उसको हरा नहीं पाया, तो अगर एक एक करके हमें खत्म कर देगा, इसीलिए हमें साथ रहना होगा। जिसके बाद उन सभी लोग आगे बढ़ने लगते। जब भी आगे बढ़ते तो आगे की दरवाजा खुल जाती है
अब वो सभी लोग यहाँ पर भूल-भुलैया में अटक चुके थे, क्योंकि ये ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई भी यहाँ पर आ नहीं सकता। अगर कोई भी आ गया तो पूरी तरीके से यहाँ पर भूल-भुलैया में अटक जाएगा और रास्ता खो देगा और उस मैप की टुकड़े तक यहाँ पर पहुँच नहीं सकेगा। अब उन सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर मिसाइल छोड़ने लगता है। अब इस चीज से बचने के लिए बेन टेनिसन ह्यूमंगोसॉर में ट्रांसफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर काफी मुसीबत, काफी सारे ट्रैप भी बिछाया हुआ था कि कोई भी लोग यहाँ पर आसानी से आ न सके। अब सभी लोग यहाँ पर फाइट करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्वेन टेनिसन यहाँ पर छूट जाती है। ग्वेन टेनिसन दूसरे रास्ते चले जाती है। अब बेन और कैबिन एक रास्ते में थे, लेकिन यहाँ पर उन सबको काफी मुसीबत झेलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ ट्रैप बिछाया हुआ था, जिससे उन सभी लोग लड़ने लगते हैं और सबको हराने लगते हैं। अब उन सभी लोग यहाँ से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब उन सभी लोगों को ग्वेन को ढूंढना होगा, क्योंकि ग्वेन टेनिसन गुम गई थी। अब दूसरी तरफ हमें देखा जाता है ग्वेन को, जो जा रही थी, लेकिन तभी उसके ही सामने से एग्रीगर भी आने लगता है, लेकिन एग्रीगर उसको कुछ भी नहीं कहता। अब ग्वेन बताती कि एग्रीगर, तुम हमें क्यों नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, जिसमें एग्रीगर बताते कि मैं कामयाबी के लिए इतना नजदीक हूँ, तो तुम्हारे पिद्दों से पावर के लिए मैं यहाँ पर क्यों वक्त जाया करूँ। यानी कि एग्रीगर सोचता है कि इन सभी लोगों के साथ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो बस आगे बढ़ता जाता है। अब एग्रीगर की ये हरकत देख के ग्वेन को काफी अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर भी ग्वेन बताती कि मैं तुम्हें रोकूंगा। अब ग्वेन टेनिसन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एग्रीगर एक ही चुटकी में ग्वेन टेनिसन को बुरी तरीके से पीटता है और उसको आइस में जमा देता है, जिसके बाद वो अपने रास्ते में चले जाता है। यहाँ से हम जान सकते कि एग्रीगर इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। एग्रीगर इन सब के ऊपर इसलिए लड़ रहा था क्योंकि इन सभी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो एग्रीगर कुछ बड़ा करने वाला है और इसलिए छोटे मामले वो नहीं पड़ने वाला। तो अब वो आगे बढ़ने लगता है और आखिरी मैप की टुकड़े खोजने लगता है। अब काफी मुसीबत झेलने के बाद बेन और कैबिन भी वहाँ पर पहुंच जाते और ग्वेन की हालत देखने लगते हैं, जिससे बेन टेनिसन सोपायर में ट्रांसफॉर्म होके उस आइस को पिघाल देता है, जिसके बाद ग्वेन ठीक होती है। अब ग्वेन इन दोनों को बताने लगती कि एग्रीगर अभी अभी यहीं से चला गया है, तो हमें जल्दी से उसका पीछा करना होगा। जिसके बाद उसी रास्ते से उन लोग उस एग्रीगर को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे दरवाजा था, जिससे इन सबको पता नहीं चलता कि आखिर एग्रीगर किस रास्ते से चला गया, क्योंकि इन सभी लोगों को एग्रीगर को पकड़ना ही होगा और उसको मैप के टुकड़े को यहाँ पर हिफाजत करना ही होगा। जिसके बाद काफी ढूंढने के बाद भी उस सभी लोगों को उस आखिरी टुकड़ा नहीं मिलता, जिसमें अब काफी मुसीबत झेलने के बाद बेन टेनिसन ये पता लगा लेता है कि आखिर हमें जाना किधर है। अब उन सबको ये बात बताता है कि अपने आप जो भी दरवाजा खुल रहा है उस जगह पर कोई भी नहीं जाएगा, जिस पर हमें गार्ड देखने को मिलेगी उसी जगह पर जाएंगे, तभी हमें उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब कैबिन में इसमें एग्री करता है। अब सभी लोग उसी जगह पर पहुंच जाते जहां पर उन सारी गार्ड रखी हुई थी। सभी लोगों को बुरी तरीके से पीटते हुए उस दरवाजे से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ टाइम के बाद उन सभी लोग फाइनली पहुंच जाते ऐसी जगह पर जहां पर उस लास्ट मैप ऑफ इंफिनिटी के टुकड़े रखा था। तभी हमें देखा जाता है एक अजीब सा एलियन जिसको वो हिफाजत कर रहा है। अब यहाँ पर वो उठते हुए कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ ही गए ना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, जिसमें वो बेन की नाम भी लेता है। अब इस बात से सभी लोग हैरान होते कि आखिर हम लोग को तुम कैसे जानते हो। अब वो सारी बात बताने लगता है, कहता है कि एग्रीगर इस पावर को यहाँ पर पाना चाहता है, तो तुम्हें इस पावर को यहाँ पर बचाना होगा और तुम ही बचा सकते हो। जिसके बाद वो अपनी हेलमेट को उतार लेता है और एक हिस्से में बटा देता है। उसी का हेलमेट लास्ट हिस्सा था जो बेन को सौंप देता है। जिसके बाद कहता है कि अगर किसी भी हालत और किसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हें इस एग्रीगर को नहीं देना है। कहते हुए वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो बैठा हुआ था। अब लास्ट हिस्सा ना होने की वजह से ये पूरा क्यूब यहाँ पर टूटने लगता है, जिसको देख के वो किंग बताता है कि तुम सभी लोग यहाँ से फौरन से चले जाओ, क्योंकि पूरी तरीके से दवा होने वाला है। अगर एग्रीगर यहाँ पर पहुंच भी गया तो मैं उसको कभी भी नहीं बताऊंगा। अब उसकी बात मानना ही पड़ता है। जिसके बाद उन सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं उसको यहीं पर छोड़ के। अब उन सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह पर एग्रीगर भी पहुंच जाता है और वो किंग के साथ बताता है कि लास्ट हिस्सा कहाँ पर है, मुझे हवाले कर दो। लेकिन वो किंग बताता है कि मेरे पास नहीं है और वो किधर है मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाला, जिसमें एग्रीगर काफी गुस्सा होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेन ग्वेन कैबिन को, जो इसी
पूरी टूटते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बेन टेनिसन के यहाँ पर इंसानियत जागने लगता है और बताता है कि तुम आगे बढ़ते रहो, मैं कुछ टाइम के लिए आता हूँ। जिसके बाद वहाँ से फौरन चले जाता है एग्रीगर के सामने। वो किंग एग्रीगर को नहीं बता रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर मैप ऑफ इन्फिनिटी की आखिरी हिस्सा लेके बेन टेनिसन पहुंच जाता है, क्योंकि बेन टेनिसन उस किंग को भी बचाना चाहता है। लेकिन वहाँ पर एग्रीगर को देखते हुए बेन बताता है कि तुम तो यहाँ पर पहले से पहुंच गए। जिसके बाद वो किंग बेन को देख के कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और ये तुमने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एग्रीगर अब तुमसे छीन ही लेगा। जिसके बाद बेन बताता है कि अगर इस लास्ट हिस्से को तुम्हें चाहिए तो मुझसे आके लड़ लो। अब एग्रीगर भी उसके सामने वो लास्ट हिस्सा देख के काफी खुश होता है और उसके साथ लड़ाई करता है ताकि उस हिस्से को लेके यहाँ से जा सके। बेन भी अब कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके साथ लड़ाई करता है। अब उसके अल्टीमेट फॉर्म में भी आता है और उसको बुरी तरीके से पीटता है। अब एग्रीगर यहाँ पर काफी वीक पड़ने लगता है, लेकिन एग्रीगर फाइनली अपनी पावर को यूज करता है और बेन को भी यहाँ पर बुरी तरीके से पीटता है। जिसके बाद बेन को हराकर उस लास्ट हिस्से को लेके यहाँ से चला जाता है। अब वो किंग काफी गुस्सा होता है और यहाँ पर बताता है कि अब तुमने सारा कुछ गलती कर दी, मुझे तुम नहीं बचा सकते, वैसे भी मैं मारा जाने वाला था। तो अब एग्रीगर के पास चारों मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े हासिल कर चुका है। जिसके बाद ये पूरी तरीके से टूटने लगता है। बेन भी इस वक्त काफी इंजर्ड हुआ था। ग्वेन केविन यहाँ पर पहुंच के उन सबको लेके यहाँ से चले जाता है और वो किंग को भी लेके अपने शिप में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अब उन सभी लोग यहाँ से बच गए थे, लेकिन एग्रीगर के पास तो चारों मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े हासिल कर चुका है। अब ये किंग पूरी तरीके से लेटा हुआ था। जिसके बाद बताता है कि बेन तुमने काफी गलती कर दी, मेरी पूरी मकसद था कि उसको यहाँ पर हिफाजत रखना, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। तो यहाँ से लास्ट में बताता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया, पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया। ये कहते हुए यहाँ से गायब होते। अब उन सभी लोग को भी लग चुका था कि अब हम सभी लोग हार गए, क्योंकि एग्रीगर ने इतना वक्त के बाद चारों मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े हासिल कर चुका है। यानी जितने भी बार उसने सभी लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उन सभी लोग कामयाब नहीं हुए और इस लास्ट उम्मीद के बाद भी उन सभी लोगों ने उसको नहीं रोक पाया। सभी लोगों की अब उम्मीद टूट चुकी है। बेन टेनिसन भी काफी निराश होता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से वो यहाँ पर मारा गया और एग्रीगर के पास चारों मैप ऑफ इन्फिनिटी के टुकड़े भी है। जिसके बाद अब बेन भी काफी गुस्सा होता है, क्योंकि एग्रीगर के पास मैप है, लेकिन उस सभी लोगों के पास कोई वजह नहीं है कि एग्रीगर को रोक सकते और कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स अब खतरे में है। जिसके बाद बेन बताता है कि आखिर तुम कितना भी ताकतवर क्यों न बन जाओ, मैं तुम्हें रोक के ही रहूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। तो आखिर अब क्या होगा, एग्रीगर क्या करेगा और किस तरीके से अब बेन एग्रीगर को रोक सकते हैं, तो हमें आगे एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग के साथ देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको आगे वाला एपिसोड जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाली है कि एग्रीगर फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक कैसे जाएगा और क्या बेन ग्वेन केविन इसको रोक पाएंगे, ये हमें आगे एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको एपिसोड चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ही जाना। क्या आपको लगता है कि बेन इसको रोक पाएगा, क्योंकि बेन के पास तो अब मैप भी नहीं है और एग्रीगर के पास पूरी पावर है यूनिवर्स को खत्म करने के लिए। तो आगे क्या होगा देखते रहिए अननोन एक्सप्लेन्स यूट्यूब चैनल पर।